हाय ह्यूमंस। कौन है कली पुरुष जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा, जिसका वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतरित होना होगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्गलोक गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहाँ नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्गलोक आए हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें स्वागत के लिए फूलों की माला दी। चूँकि इंद्रदेव अभी जीत के धुन में मग्न थे, वे मग्नता में वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिए। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने आए तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी है। यह देख दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। इसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तभी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता अभी कमजोर थे, इसीलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मद्रांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्प राजा वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में लिया गया। राक्षसगढ़ वासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मद्रांचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मद्रांचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इसी प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। इसमें से बहुत सारी कीमती आभूषण के साथ पहले हलाल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से पता था। वे देवताओं को इस बारे में नहीं बताए, क्योंकि वह जानते थे अगर उन्हें बता दिया तो विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते। इसीलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। भोलेनाथ ने विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस प्रक्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी और कली का शरीर खत्म हो गया। ये वही राक्षस कली है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्चैर्ष अक्ष को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था, जब उन्हें मेघनाथ की बर्छी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस सभी लक्ष्मी जी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले, भोलेनाथ ने ग्रहण किया। परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकले, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली बारूड़ी देवी,
यानी गॉडेस ऑफ अल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। अथाह में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपट में कुछ बूंदें समंदर में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें काली पुरुष को भी मिल गईं, जिससे वो फिर से जीवित हो गया, परंतु वो भौतिक रूप में ना आ सका क्योंकि उसका शरीर खत्म हो चुका था। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, परंतु राहु और केतु 2 राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे। तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे। इसीलिए राहु और केतु अभी भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित हैं। ये अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्तियों को आज़ाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त होगा। माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, परंतु अतः सब कुछ ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।